श्याम्स किचन तड़का अपने मित्रों दोस्तों से नमस्कार करती हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ मोर मोरनी की, जो उस कहानी को सुनने मात्र से घर में खुशियाँ आ जाती हैं, घर में खुशी का माहौल हो जाता है। तो आज मैं वही कहानी लेके आई हूँ। आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर सुनिएगा मेरी कहानी को और लोगों में शेयर करिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो में सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइबर बन जाइएगा। मेरे वीडियो आपका तक पहुँचेंगे नोटिफिकेशन। तो मैं यही आशा करूँगी। तो ये मोर मोरनी की कहानी है। तो एक समय की एक समय जो था, तो मोर मोरनी जंगल में रहते थे दोनों पति पत्नी। तो वहाँ बढ़िया खुश थे, आराम से रहते थे दोनों जन। तो वहाँ रहते थे और बहुत समय से रह रहे थे। तो मोरनी एक दिन बोलती है कि हे प्रिय, चलिए कहीं चलते हैं दूसरे जगह। यहाँ तो बहुत समय से रह रहे हैं और हम लोग अकेले दोनों जन हैं, इसलिए अपन लोग चलते हैं वहाँ। तो मोर बोलता है कि नहीं प्रिय, नहीं प्रिय, यहाँ हम दोनों बहुत खुश हैं, यहीं रहते हैं। वहाँ जाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में परेशान होंगे, रोज के परेशानी होगी। यहाँ तो अपन दोनों हो अच्छे खुश हैं, तो यहीं रहते हैं। तो पर मोरनी नहीं मानती, जिद कर लेती। चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य का जोड़ा हो या चाहे पशु पक्षी का जोड़ा हो, उसमें फीमेल तो बहुत जिद्दी होती है। पुरुष तो मेल मान जाता है, पर फीमेल नहीं मानती। तो बोलती नहीं प्रिय, हम यहाँ से जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे। तो फिर मोर बोलता कि ठीक है, तुम बहुत जिद करती हो तो चलते हैं। तो एक जंगल में जाते हैं जहाँ एक राजा रहता था। उस राज का राजा रहता था, वो भी बहुत खुश था। पत्नी राजा रानी रहते थे, आपस में बढ़िया रहते थे, राज चलाते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा बोला कि रानी, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे भोजन ले आओ। तो रानी जाके 56 प्रकार का भोजन बना के तैयार करके राजा के पास ले आती है, थाली लगा के देती है। अब राजा भोग लगाता है। इतने में एक थाली का कण, भोजन का दाने का कण पृथ्वी के भूमि पे गिर जाता, जमीन पे गिर जाता है। तो उधर चींटी देखती रहती है कि ये गिर गया है, अब जाके हम भोजन इसको ले आते हैं जमीन से। उठा के चींटी जाती है और उस दाने को उठा के ले आती। अब राजा को ये सब चीज़ें, पशु पक्षियों की भाषा राजा को समझ में आती थी। राजा सब देख रहा है कि इस तरह की चींटी कर रही है, जो भी बोल रही सोच रही, तो राजा सब समझ जाता है। तो चींटी वो दाने को लेके जाती है जैसे, तो उधर से सामने से एक चींटा आता है। तो बोलता है, हे प्रिय, मुझे दे दो, मुझे भी भूख लगी, तुम दूसरा ले आना अपना भोजन। तो बोलती, मैं कहाँ से लाऊंगी। फिर भी बोलता है तो दे देती चींटी। और चींटा बोलता कि जाओ, तुम राजा के पास से जमीन में गिरा है, राजा की थाली से ले आओ दूसरा। तो जाती है, आधे रास्ता पर जाती है, फिर चींटी को भय सता देता है कि राजा मुझे मार डालेगा, मैं क्या करूं। तो चींटी क्या करती है कि वापस आ जाती है आधे रास्ते से वापस आके और बैठ जाती है। अब राजा सब देखता रहता है, समझता रहता है। उधर से रानी कुछ राजा को खाना में, भोजन में लाती है, लाने के लिए आती है। तो जैसे राजा को देखती है, तो राजा जैसे रानी को देखता है, मतलब रानी मोड़ में पहुंचती है उनके पास जाने के लिए। तो राजा उस चींटियों की बात पे हंस देता है। तो रानी बोलती कि हे राजन, आपने मुझे क्यों देख के हंसा, ऐसी क्या बात है, मैंने क्या कर दिया हंसने वाली बात, आप बताइए क्यों हंसे हैं। तो राजा समझता है, सब जानता था कि ये कहानी मैं किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर हो जाऊंगा। तो रानी को बहुत समझाता है, रानी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मेरे को ऐसी हंसी आ गई खाते खाते, तुम क्यों परेशान हो। नहीं राजा, आप बताओ, कुछ ना कुछ तो, बिना भेद का तो कोई हंसता नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है, आपको बताना पड़ेगा। तो राजा बहुत मनाता है, पर रानी जिद में पड़ जाती है। तो राजा बोलता, चलो रानी, कहीं और चल के बताएंगे तुम इसका क्या बात है। तो राजा उसी जंगल में पहुंचता है जहाँ मोर मोरनी रहते हैं। तो राजा वहीं बैठ जाता है, मोर मोरनी नहीं दिखते हैं, कहीं पे रहते हैं। तो राजा रानी बैठ जाते हैं। तो फिर राजा बोलता कि रानी अभी भी मान जाओ, बहुत पछताओगी, बहुत दुखी होगी, अकेली हो जाओगी, तुम मत जिद करो, कोई ऐसी बात नहीं है तुम्हारी। ऐसी मुझे हंसी आ गई। तो रानी बोलती, नहीं आपको तो बताना पड़ेगा। तो बोले, हो गया, बैठो सुनो, बताता हूँ, पर तुम पछताओगी।
बाद में। तो बोलती कुछ भी हो बताइए। तो राजा बताने लगता, जैसे जैसे चींटियों की कहानी बताता है, जैसा जैसा हुआ वैसे राजा का शरीर पत्थर होता जाता है। पत्थर जब आधी कहानी बताया तो राजा का आधा शरीर पत्थर हो गया। तब राजा बोलता कि रानी अब तो मान जाओ, मैं आधा तो पत्थर हो गया, अब आधा बचा हूँ, तो अब रहन दो रानी, पछताओगी। बोले नहीं स्वामी, अब तो आधी तो हो गई कहानी, थोड़ी सी बची है वो भी सुना दीजिए। तो राजा बोलता ठीक है। राजा जैसे पूरी कहानी सुनाता है, राजा पूरा पत्थर हो जाता है। अब रानी विलाप करने लगती, रोने लगती है, मैंने क्या किया। बाद में तो दुख लगता है, अपनी गलती का एहसास होता है, पर कहते हैं कि अब का होते जब चिड़िया चुग गई खोत खेत, अब क्या हो जाएगा, अब कोई पछताने से फल नहीं। इसलिए कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो, है ना। तो हो गया। अब रानी विलाप करने लगी है, लगती रोने लगती, तो उधर मोर मोरनी की नज़र पड़ती रानी पे। तो मोरनी बोलती है मोर से कि हे प्रिय, ये रानी की ये कौन रो रही स्त्री, कैसी है, चलिए चलते हैं उसका हाल चाल पूछते हैं, कुछ जो भी मदद हो सकेगी अपन उसकी मदद करेंगे। तो मोरनी चल देते हैं उसके पास, जाके रानी से हाल चाल पूछते हैं। अब रानी को नहीं मालूम कि ये कहानी बताऊंगी तो मैं भी पत्थर हो जाऊंगी, कुछ नहीं जानती। तो वो बताने लगती कि मेरे साथ में ये ऐसा ऐसा वृत्तांत हुआ है, अब मेरे जिद के कारण मेरे पति पता नहीं कैसे पत्थर हो गए हैं। अब रानी जब कथा पूरी कहानी बताई, रानी भी पत्थर हो गई। अब मोर मोरनी बहुत दुखी हुए कि ये तो हमारे कारण हमने पूछा तो ये भी पत्थर हो गई, वो भी पत्थर हो गए, ये चींटियों के कारण पत्थर हो गए, ये तो बहुत बड़ा वो। तो मोर मोरनी आपस में तय करते हैं कि चलो प्रिय अपन दोनों चलते हैं। मोर बोलता है जहाँ भी चींटियाँ होंगी उनको सबको खा जाएंगे, उनकी सभी प्रजाति समाप्त कर देंगे, इनको यही है इनका पाप, जब चींटी कहीं रहेंगी भी नहीं। तो हो गए, चल देते हैं। अब ढूंढते रहते हैं जंगल में, कहीं भी बामी कुछ भी है जहाँ चींटियाँ रहती हैं, बामी रहती, क्या कहते हैं, बामी तो सांप रहता, चींटियाँ रहती, तो उनको ढूंढे। जहाँ पे एक जगह पहुँचे तो तमाम चींटियाँ विचार विचार कर रहे थे आपस में, सभी ग्रुप में रहते हैं, पशु पक्षी चींटी चींटा, मैंने पढ़ा है, मैं किया है समाजशास्त्र। तो सब उनकी स्मरण शक्ति याददाश्त बहुत होती है। तो वो वहीं पे बैठ जाते। अब चींटियों को टपक टपक खाने लगते हैं। जैसे चींटियों को खाने लगे तो और चींटियाँ चींटा देख के डर के मारे भाग गए, इधर उधर बिखर गई। बोले, अब आपस में बोलती कि चलो भाई कहीं अपना स्थान ढूंढते हैं छिपने का। तो जमीन में छेद बना के, सुराख बना के, जैसे छेद कर करके चींटियाँ जमीन में सब चली जाती हैं, चींटा चींटी। अब सब चीटा चीटी जब वहीं पे चले गए तो वहाँ मोर मोरनी बाहर धाक बना के वहीं पे बैठे रह गए कि कभी भी तो भूखे होंगे, बाहर निकलेंगे लोग, इनको खा जाएंगे, इनके सब समाप्त करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। तो बैठे रहते। अब चीटा चीटी बहुत भूखों के मारे परेशान हो रहे हैं। तो और चीटा चीटी बाहर आते हैं, जैसे बाहर आते हैं भोजन के लिए, वैसे मोर मोरनी उनको खा लेते हैं। अब इतने में एक चीटा एक चीटी बची वहाँ अंदर, जमीन के अंदर। तो फिर आप चीटा चीटी आपस में कहते हैं कि अब हम लोग भी तो यहाँ भी भूखों मरेंगे, वहाँ जाएंगे तो मरेंगे, इससे अच्छा यहीं रहते हैं, अब जो होगा होगा। फिर उनके मन में यह विचार आता है कि भगवान विष्णु भगवान नारायण ही तो सब कुछ है, चीटी चटा सब कुछ बनाने वाले द्वारिकाधीश ही सब कुछ है, तो उन्हीं के हम जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, उन्हीं का जाप करते हैं। तो करने दोनों जाप करने लगते हैं और बिल्कुल उनका शरीर जर्जर हो जाता है भूखों के मारे। तो इतने में विष्णु भगवान आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो भाई, यहाँ क्यों फंसे हो, क्यों बैठे, बाहर निकलो, खाओ पियो। तो फिर वो अपना सब कहानी चीटी चीटा बताती हैं और कहती कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर बोलते हैं कि तुमने तो बहुत हमारा तपस्या की है, तो बताओ वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुमको। तो बोलते हैं कि हे प्रभु अब हमें क्या चाहिए, हमें भूख न लगे, तो हमारे पेट में गांठ लगा दो, तो हमें भूख न लगे तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो तथास्तु बोल देते हैं। तो वही चींटियों के आज भी पेट में गांठ है, मतलब उनको भूख नहीं लगती, सूंघ सूंघ के अपना वो करती हैं, बाहर निकलती घूमती हैं। तो आज भी वही है। अब वो चीटा चीटी सोचते हैं कि इतना ये मोर मोरनी श्राप दिए हैं, इतना कष्ट दिए हैं, और फिर हम भी बाहर निकलेंगे तो फिर खा जाएंगे हमको। तो अब इनको क्या किया जाए इनके साथ में। तो जो चींटा चींटी मोर मोरनी खाए थे तो उनके पैर फटे हुए थे, बिल्कुल खून बह रहा था, दुखी थे। चींटा चींटी मतलब काटते हैं जिसको तो बहुत खुजलाता है, यही दाने पड़ते हैं, लाल पड़ते हैं, दुख होता। तो वो तो बहुत सारे खाए थे, तो पैर होते। तो बोले भगवान, फिर वो तपस्या करने लगते हैं विष्णु भगवान का। तो बोले फिर क्यों करने लगे, अब क्या चाहिए। बोले कि इनको भी कुछ श्राप मिलना चाहिए,
जैसा कि सबको परेशान किए मारे। तो बोले कि क्या चाहते, बोले ये दोनों पति पत्नी आपस में संभोग न करें, मिले ना, यही इनको बहुत बड़ा श्राप है, यही हो, और ये किसी तरह से इनको करना। तो तथास्तु बोल देते। तो मोर मोरनी जब दुखी हो जब खुश होते हैं, खुश होता है मोर, तो बहुत पंख फैला के अपना नाचने लगता है एकदम। तो जैसे मोर खुश होके नाचने लगा, तो उसकी नज़र दृष्टि जो उसके पैर में पड़ी। तो पैर अपना देख के बहुत दुखी हो गया, और कष्ट तो था ही, बहुत दुखी हो गया, बहुत विलाप करने लगा। तो उसके आंसू से आंसू निकलने लगे मोर के। तो मोरनी वहीं पे बैठी थी मोर के पास। तो सोचती कि मेरे पति के आंसू जो हैं जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, मैं अपने अपने पास संभाल के रखूंगी। पर हाथ तो होते नहीं इनके। तो बोली अब कैसे संभाल, तो चोंच को अपने मुंह को फाड़ देती है। तो बोलती है अपने जिह्वा में अंदर चोंच में संभाल के रखें जीभ में। तो जैसे मोर के आंसू गिरते हैं तो वो अपना चोंच फैला देती, तो उसके आंसू उसकी चोंच में चले जाते हैं, अंदर जीभ में, मुंह में। तो मुंह नहीं रखे रहती, लुढ़क जाते हैं आंसू, अंदर चले जाते हैं। तो उसी से उसका गर्भाशय बनता है, अंडे बनते हैं, गर्भवती होती है। आज भी मोर मोरनी को श्राप है कि वो आपस में संभोग नहीं करते हैं, उनके आंसुओं से ही मोरनी गर्भवती होती है, उनका उसी से होता है। तो ये कहानी में ये बताया गया है कि देखिए पशु पक्षी मनुष्य में फीमेल जो बहुत जिद्दी होती है, और मेल जो है वो सब चीज़ समझौता कर लेता है। इसलिए मतलब औरतों को भी, फीमेल को भी, जो हम मनुष्य हैं, तो हमको सोच समझ के काम करना चाहिए और ये करना चाहिए। तो इस कथा में यही है कि शांति मिलती है, सुख मिलता है, ये सब पता होता है कि कैसे कहाँ होता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबके साथ में यही होता है। समझ दिमाग मनुष्य के अलग होता है, उनके अलग होता है, बोलने की शक्ति अलग होती, यही बस है। शरीर एक है, सब कुछ है, बनावट अलग है, जन्म अलग है, और कर्म के अनुसार सबको जन्म मिलता है। तो यही है इसमें बताया गया है। तो मैं अपने श्रोताओं और मित्रों दोस्तों से यही आशा करूँगी कि मेरी कहानी आप सबको पसंद आएगी, आप ज़रूर इसके सुनेंगी और आपको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, घर की कलह दूर होगी। आप एक आवाज़ ज़रूर इसको सुनिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। और बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। नमस्कार।